भारत सरकार ने पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील गीली जमीन, जिन्हें रामसर के रूप में जाना जाता है, जैसे उड़ीसा की चिल्का झील और हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, इन जगहों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन शुरू किया। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रामसर जैसी जगहों को सहेजने के अवसरों से किस प्रकार टूरिज्म बढ़ेगा और किस प्रकार यह क्या चुनौतियां ला सकता है और इससे क्या फायदे और नुकसान देखे जा सकते हैं। आपको बता दूं, संवेदनशील गीली जगह जिन पर एक टूरिज्म प्लेस बनाना, एक अभ्यारण्य, एक भ्रमण का चीज बनाना, भ्रमण का केंद्र बनाना एक आपस में अपने आप में ही एक चुनौती का विषय है। इस पहल का लक्ष्य फिर भी सरकार हासिल करना चाहती है। इस पहल का लक्ष्य रामसर को उच्च मूल्य वाले टूरिज्म में या उच्च मूल्य वाले टूरिज्म से नेचर टूरिज्म की ओर लेकर जाना है और इन जगहों को सहेजने में भी स्थानीय लोगों का साथ लिया जाए ताकि इस जगहों को सहेजा जाए, इनकी देखभाल की जाए ताकि ये संवेदनशील गीली जमीन सुरक्षित भी हो। अब स्थानीय लोगों का साथ लेने के साथ साथ उन्हें आर्थिक गतिविधियों के लिए इस संदर्भ में, इस लक्ष्य के तहत प्रोत्साहित भी किया जाए। बात है फरवरी 1971 की, जब यूनेस्को की देखरेख में ईरान के रामसर में एक पर्यावरण समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें रामसर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया। रामसर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की गीली जमीनों की पहचान करता है, खासकर उन गीली जमीनों को जो पानी के पक्षियों के लिए घर प्रदान करती है। आपको बता दूं, यह गीली जमीनों को सहेजने और उनके संसाधनों के सही और टिकाऊ इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है। आपको बता दूं, भारत में 75 रामसर जगह यानी कि संवेदनशील गीली जमीन वाली जगह जो देश की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वेरी इंपॉर्टेंट से कहते हैं, उसमें उड़ीसा की चिल्का झील और भितरकनिका मैंग्रोव, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, तमिलनाडु में चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य भारत के लिए कुछ प्रसिद्ध रामसर जगह है। अब बता दूं, रामसर उस जगह को कहा जाता है जो पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील होती है। गीली जमीन जहां होती है उसे हम रामसर कहते हैं या रामसर के रूप में उसे हम जानते हैं। अब बता दूं, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इस लक्ष्य के उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए 2023 और 24 के बजट की घोषणा के एक हिस्से के रूप में अमृत धरोहर इनिशिएटिव को जून 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य विशेष रूप से देश के रामसर जगहों को सहेजने के प्रयासों को बढ़ावा देना था। उसी प्रयासों को 2024 में अंजाम देखने की सरकार देख रही है कि उसे अंजाम देने की सोच रही है। अगला दौरान दोनों मंत्रालय स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट के सहयोग से रामसर जगहों पर नेचर टूरिज्म को मजबूत करने के लिए सुविधा देने वाले, टूरिज्म की सेवा देने वाले और भागीदारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसी ट्रेनिंग का चल रहा है जिसमें इस सब की भागीदारी, उसकी सेवा का काम सभी को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अगला इस पहल का लक्ष्य रामसर को उच्च मूल्य वाले टूरिज्म से नेचर टूरिज्म की ओर लेकर जाना, प्राकृतिक केंद्र जहां पे लोग घूमना या छुट्टियों में समय व्यतीत करना चाहे, एक अनुभव, प्राकृतिक दृश्य या एक नजारा फील करने का, महसूस करने का लोगों को मौका मिले। इन जगहों को सहेजने में स्थानीय लोगों को भी अहम भूमिका रहा है और उसकी भूमिका हमेशा रही और आर्थिक गतिविधियों का एक केंद्र बनेगा, एक रोजगार, एक आर्थिक गतिविधियों के आसपास के लोगों का भी एक केंद्र बनेगा, उससे प्रोत्साहन दिया जाए। अगर तो भारत के प्रमुख 5 गीली जमीन जिसे हम रामसर कहते हैं वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा का, उड़ीसा चिल्का लेक उड़ीसा का और भितरकनिका मैंग्रोव भी उड़ीसा से ही। चौथी
मध्य प्रदेश की सिरपुर और पांचवी मध्य प्रदेश का यशवंत सागर, ये 5 मुख्य जगह पे हैं जहां पे सबसे पहले लक्ष्य बनाया गया कि यहाँ के रामसर क्षेत्र को प्राकृतिक नेचर टूरिज्म से क्षेत्र की ओर यानी कि नेचर टूरिज्म की ओर इन्हें डेवलप किया जाए, इनका विकास किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक प्रकृति के लिहाज से ही यह एक संसाधन एक सहेजने का एक महत्वपूर्ण अहम कार्य होगा। इसके साथ ही भारतीय टूरिज्म को एक टूरिज्म क्षेत्र को भी काफी बढ़ावा मिलेगा और ये एक अच्छा पहल देखा जाएगा प्रकृति के और टूरिज्म के और इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों के तौर पर। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक भाई को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।